केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2026 की शुरुआत से जिस बड़ी खुशखबरी का इंतजार था, वह फिलहाल टलती हुई नजर आ रही है। 10 साल के तय पैटर्न के अनुसार 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक ना तो आयोग की रिपोर्ट आई है, ना ही वेतन में कोई बढ़ोतरी हुई। इससे साफ तय है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने में देरी होगी। अब इस देरी को लेकर रेटिंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट ने न सिर्फ कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि सरकार के लिए भी इसे एक बड़े वित्तीय जोखिम के तौर पर बताया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा है, लेकिन अब इसके टलने की वजह सामने आ रही है। रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में अभी 15 से 18 महीने लग सकते हैं। ऐसे में तत्काल वेतन संशोधन की संभावना बेहद कम हो गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये भी संकेत दिए गए हैं कि प्रक्रिया में समय लगना तय है। अब तक की टाइमलाइन पर नजर डालें तो वेतन आयोगों का इतिहास देखें तो आमतौर पर हर 10 साल में नया आयोग लागू किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ था, जबकि 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि रिपोर्ट तैयार होने और सिफारिश लागू होने में देरी के चलते यह समय सीमा आगे खिसकती हुई दिख रही है। ICRA के आकलन के अनुसार 8वें वेतन आयोग का वित्तीय असर तुरंत नहीं बल्कि FY 2028 में दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि सरकार पर सैलरी और पेंशन का बोझ अभी सीमित रहेगा, लेकिन जैसे ही आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, खर्च में तेज उछाल देखने को मिलेगा। ICRA का मानना है कि सरकार वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से रेस्ट्रोस्पेक्टिव यानी कि पिछली तारीख से लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को 15 महीने या फिर उससे भी ज्यादा का एरियर एक साथ देना पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकारी खजाने का दबाव एक झटके में कई गुना बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ICRA के बजट 2026-27 आउटलुक के मुताबिक वेतन आयोग का असली वित्तीय असर तुरंत नहीं बल्कि FY 2028 में होगा। अगर सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से रेस्ट्रोस्पेक्टिव लागू करती है तो कर्मचारियों को 15 महीने या फिर उससे ज्यादा का एरियर एक साथ देना पड़ सकता है। इससे सरकारी खजानों पर अचानक भारी दबाव पड़ेगा। एजेंसी के अनुसार सिर्फ FY 2028 में सैलरी खर्च 40 से 50% तक उछाल देखा जा सकता है। ये बढ़ोतरी बजट संतुलन और राजकोषीय अनुशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ICRA को उम्मीद है कि सरकार FY 2027 में ही पूंजीगत खर्च यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकती है, ताकि भविष्य में आने वाले वेतन आयोग के दबाव को संभाला जा सके। माना जा रहा है कि कैप्शन में करीब 14% की बढ़ोतरी हो सकती है और कुल खर्च बढ़कर 13.1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी और बढ़ते वेतन आयोग को संतुलित करने में भी मदद मिलेगी। ICRA की रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि 8वां वेतन आयोग अब सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है। ये आयोग सरकार के खर्च की दिशा, आने वाले कई यूनिट बजट और देश की कुल वित्तीय रणनीति पर गहरा असर डाल सकता है। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग सरकार और कर्मचारी दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। जनवरी 2026 बीत चुका है, लेकिन कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे साफ संकेत मिलता है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी हो सकती है। रेटिंग एजेंसी ICRA की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देरी का असर कर्मचारियों पर नहीं बल्कि बजट 2026-27 और आने वाले वर्षों की सरकारी वित्तीय स्थिति पर भी गहराई से पड़ेगा।
अब तक उम्मीद थी कि 10 साल के चक्र के अनुसार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जैसे 7वां वेतन आयोग 2016 में हुआ था। लेकिन ICRA का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट आने में अभी 15 से 18 महीने लग सकते हैं, यानी कि सैलरी रिवीजन की संभावना कम है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।